परमेश्वर ने क्या बनाया हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें मालूम है अगर एक दिन हम इस पृथ्वी में थक जाएंगे तो हम वहां जाके विश्राम करेंगे। हालेलुया। अगर एक दिन हम यहाँ परेशान हो जाएंगे तो उसके गोद में जाके शांति पाएंगे। हालेलुया। अगर लोगों ने हमारा आनंद दे लिया है तो हम सदा काल के लिए वहां आनंदित रहेंगे, क्योंकि वहां भूख नहीं, वहां प्यास नहीं, वहां अकाल नहीं, वहां शोक नहीं, परंतु वहां सिर्फ आनंद है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे मेरे लिए बनाया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। Have you heard? आपने क्या सुना है? प्रभु ने आपको क्या कहा? क्रूस पर जान देकर मुझको पहचान देकर, प्यार ये ऐसा तूने मुझसे है किया। भूलूंगा कभी तुझसे ही हूँ नसीब, जीवन ये मेरा तुझे अर्पण कर दिया। क्रूस पर जान देकर मुझको पहचान देकर, प्यार ये ऐसा तूने मुझसे है किया। भूलूंगा कभी तुझसे ही हूँ नसीब, जीवन ये मेरा तुझे अर्पण कर दिया। बल्कि स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु। ओ कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु। बल्कि स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु। ओ कबूल तुझको मेरी हर सांस प्रभु। तुझ में ही मैं हूँ, तुझ में तू है मेरा जहाँ, बस तू ही, बस तू ही। आए सितारे बन जाऊं तेरी, तुझको कबूल हो मेरी जिंदगी। तुझ में ही मैं हूँ, मुझ में तू है मेरा जहाँ है, बस तू ही, बस तू ही। आए सितारे बन जाऊं तेरी, तुझको कबूल हो मेरी जिंदगी। मेरा दिल प्रभु तेरा घर बने और मुझ में रहे, बस तू ही। बल्कि स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु। ओ कबूल मुझको तेरी हर सांस यीशु। एक माटी सा तेरे हाथों में सौंपता खुद को मैं हूँ, हाँ प्रभु। मर्जी हो जैसी तेरी प्रभु जी, मुझ में हो वैसा हाजिर मैं हूँ। एक माटी सा तेरे हाथों में सौंपता खुद को
तुझको मेरी हर सांस यीशु बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु। वो कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु। हालेलुया। आपको अपने बगल वाले व्यक्ति से पूछना है, क्या आपने सुना है? क्या आपने सुना है? आपने की सुने छे? Have you heard? If you want to say in English also, you can say in English. Have you heard? क्या आपने सुना है? हालेलुया। आज मेरा विषय यही है, Have you heard? क्या आपने सुना है? Amen। आज मेरा सब्जेक्ट इसी के ऊपर है, आपने की सुने छे, आपने क्या सुना है? Have you heard? What we heard? हमने क्या सुना है? हम इस घोषणा को, हम इस बात को हम कैसे कहेंगे? और परमेश्वर ने हमें जो कहा है, आज हम उसके ऊपर गौर करेंगे। हालेलुया। मेरा विषय है, Have you सुना है? आमीन। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए द बुक ऑफ लेविटिकस, लेवियो पुस्तक और लेव्यवस्था की पुस्तक, चैप्टर 19 वर्स 1। somebody can read। लेवियो पुस्तक, लेव्यवस्था की पुस्तक, लेविटिकस चैप्टर 19, 19, उसका 19 का 1। कहीं ना कहीं हमारे कानों में कुछ दिक्कत है, कहीं ना कहीं हमारे इच्छाओं में दिक्कत है, और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जो परमेश्वर ने नहीं कहा है वो हम खुद से कहते हैं। परमेश्वर ने जो कहा है हमें वही सुनना चाहिए। बाइबल बताती है, Then the Lord spoke to Moses। Amen। परमेश्वर ने मूसा से कहा। Amen। अगर परमेश्वर ने मूसा से कहा तो किसने सुना? Amen। अगर आज परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर आपसे कुछ कहा, क्या आपने सुना? যদি আজকে ঈশ্বরের বাক্য আমরা পড়ছি, ঈশ্বর মোশির সাথে কথা বললেন আর ঈশ্বর আজকে আপনার সাথে কথা বললেন, তার মানে কে শুনছে? Amen। That means we are listening what God is saying। আমরা শুনছি ঈশ্বর কি বলছেন। Amen। This is the book we say Leviticus, a लेवियो पुस्तक, a लेव्यवस्था पुस्तक। Amen। जो प्रीस्टहुड से आता है। बाइबल बताती है we are royal priesthood। Amen। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ पास्टर जी रॉयल प्रीस्टहुड है, नो, those who believe in Jesus, they are the royal priesthood। जो यीशु पे विश्वास करते हैं वे सब रॉयल प्रीस्टहुड हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए, परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा, मूसा ने क्या सुना, और परमेश्वर आज हमसे क्या कहता है और हम क्या सुनते हैं। चैप्टर 19
Verse 2, speak to all the congregation of the sons of Israel and say to them, you shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. परमेश्वर कहता है कि इस्राएल की सारी मंडली से कहे, आमेन। यानी मैं जो बोल रहा हूं एकदम वही बोलना, आमेन। मैं जो बोल रहा हूं ऐसे ही बोलना। कितने बार चर्च में जब मैं कोई चीज प्रचार करता हूं तो घर में जाके वो ट्विस्ट हो जाता है। घर में जाके बोलता, सरेर बाक्कोर मीनिंग ওটা ছিল না, এরকম ছিল। घर जाके अलग तरह का एक्सप्लेनेशन होता है। बहुत लोग হাজবেন্ড আর ওয়াইফ বলতে, না স্যার বাক্য কি দিয়েছিলেন, আরে তুমি কোথায় ছিলে স্যার, এইটা বলতে চাইছো, अच्छा তুমি, আমি তোমাকে বলছি। बाइबल खोलता है, मेरा वचन निकालता है जो मैंने आपको दिया है, आप उसी को ट्विस्ट करके बोलते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वी कैन ट्विस्ट एनीथिंग। हम कोई भी परमेश्वर के वचन को मोड़कर और अपनी तरह से नहीं बोल सकते। आमेन। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा, इस्राएल की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो। आमेन। तुम पवित्र बनो मत, तुम पवित्र बने रहो। इट शुड बी कंटिन्यू। आमेन। ये बने रहना है उन्हें। आमेन। आप अगर आज पवित्र हो तो कल भी पवित्र बने रहना है। आमेन। हमने आज नम्रता दिखाया, कल हम नम्र नहीं बनेंगे। आज हमने बहुत अच्छा व्यवहार किया, मेरा कल मूड खराब रहेगा, मेरा व्यवहार चेंज हो जाएगा। वी कैन नॉट डू दैट। हम ऐसा नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमें मना किया है। हैव यू हर्ड? आपने सुना क्या? परमेश्वर आज क्या कहता है? हालेलुया। इसलिए कि सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो। ओ, ये तो पास्टर जी के लिए है, ये तो पास्टर जी के लिए है। दिस इज फॉर एवरीबॉडी। आमेन। एक जगह मैं पास्टर्स लोगों को प्रचार कर रहा था, यही चैप्टर 19 का 2 से, और मैंने उन सारे पास्टर्स, आजकल ज्यादा से ज्यादा पास्टर्स प्रेयर नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा पास्टर्स सिर्फ भाषण देते हैं। They don't have any relationship with God. They only talk and talk. This is for everybody who believe in Jesus. Amen. मेरे प्रियो, परमेश्वर मूसा को कहता है कि ये सारे कांग्रीगेशन को बोलना है। किसको बोलना है? सारे कांग्रीगेशन को। क्योंकि उसमें अगर हारून है तो उसको भी सुनना है। आमीन। हालेलुया। जो भी हो उसको सबको सुनना है। कोई बच नहीं सकता परमेश्वर के वचन से। कोई नहीं बोल सकता है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये सिर्फ मूसा के लिए है, ये सिर्फ दाऊद के लिए है, ये सिर्फ हारून के लिए है। क्योंकि बाइबल हमें साफ साफ यीशु हमें नए नियम में बता देता है कि वी आर रॉयल प्रीस्टहुड। हम सब रॉयल प्रीस्टहुड है। आमीन। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो रॉयल प्रीस्टहुड मीन्स पास्टर जी। नो, दोज हू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। आमीन। हालेलुया। इसलिए कि सारी मंडली से कह कि तुम क्या बने रहो। आपने सुना क्या? अपने बगल वाले को बोलो, आपने सुना? আগে নম্র ভাবে কথা বলেছি, আজকে কিন্তু বলবো না।
क्यों? कल सिर्फ पवित्र था, आज नहीं रहेगा। योर कैरेक्टर इज चेंजिंग। अगर किसी का कैरेक्टर चेंज होता है, ही इज नॉट इन द लॉर्ड। अगर किसी का चरित्र चेंज होता है, वो प्रभु में नहीं है, क्योंकि जो प्रभु में है उसका चरित्र चेंज नहीं होता है। बाइबल में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा। आमीन। इसका मतलब हम प्रभु में बने हैं। We are not going to change. Hallelujah. No matter who is against us, no matter who says what, আমরা জানি না কে আমাদের বিরুদ্ধে আছে, কে কি বলছে, कौन क्या बोलता है, कौन क्या सोचता है। इसका मतलब नहीं कि मेरा सोच किसी के सोच के कारण बदल जाए। वो मेरे बारे में ऐसा क्यों बोलता है, मैं भी बोलूंगा, उसको बोलने दो। आमेन। हालेलुया। इसलिए कि सारी मंडली से कहे कि तुम क्या बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं पवित्र हूं। आमेन। आई एम होली। मैं तो पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इसी लेविटिकस, लेविय पुस्तक 20:26 की बोलছে, और तुम मेरे लिए क्या बने रहो। आमेन। हम किसके लिए पवित्र बने? आमेन। हम जो पवित्र बने रहेंगे किसके लिए? आमेन। আমরা কার জন্য পবিত্র হব? আমেন। হালেলুয়া। আমরা কোনো মানুষের জন্য পবিত্র হচ্ছি না, আমরা কোনো রিলেশনশিপ বাঁচানোর জন্য পবিত্র হচ্ছি না, আমরা ईश्वरेर জন্য পবিত্র হচ্ছি। आमेन। हम परमेश्वर के लिए, बाइबल बताती है, गॉड इज अपीलिंग अस। परमेश्वर हमसे दुहाई देकर कहता है, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। आमेन। जो परमेश्वर से प्यार करता है वो परमेश्वर की बातों को सुनता है। आमेन। अगर कोई यहां कहता है, ओह मेरा पहला प्यार प्रभु है, मुंह से बोलता है, पर काम अगर नहीं दिखे तो वो सही नहीं है। आमेन। We say that we love Jesus, but we can't see anything, any action in your life. आपके जीवन में अगर कोई हरकत ही नहीं है, हम कैसे जानेंगे कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? आमीन। हालेलुया। मैं किसी जगह बहुत स्ट्रिक्ट हूं। स्पेशली मैं बहुत सारे पास्टर्स लोगों की अगुवाई करता हूं। लास्ट टाइम हमारा एक मीटिंग होता है, सबको 7 बजे वहां उपस्थित होना ही है। तो 3 पास्टर्स नहीं आए रास्ते में। शायद मुझे लगता है वीरेंद्र भाई मुझे बोलने के लिए आए थे, मैं उस समय मीटिंग में था। उन्होंने शायद कॉल भी मैं उठाया नहीं, क्योंकि मैं बहुत नाराज था। मैंने कहा उन तीनों को कहा स्पीकर में फोन लगाओ, और सबसे मैंने पूछा क्यों नहीं आए? कहा ट्रेन में। कितने बजे निकला तुम? कौन सा ट्रेन पकड़ा? शताब्दी। शताब्दी में क्या जनरल बुक है? नहीं, मैंने बुक कब बुक किया था? इसका मतलब व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। आप अपने आप को क्या समझते हो? हम लोग बेवकूफ है यहाँ बैठे और आप ट्रेन में हो। इसका मतलब 2 दिन पहले आपने ट्रेन बुक किया होगा या 1 दिन पहले किया होगा। सॉरी पास्टर, सॉरी विल नॉट वर्क, सॉरी विल नॉट वर्क। जब आप अपने आप को परमेश्वर के लिए देते हो, आपके अंदर वो दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखता है तो जाओ यहां से। मैं वहीं भी नहीं रुका,
दूसरे 8:30 बजे तक वो लोग पहुंच गए। 2 जन हाथ जोड़कर माफी मांगे। मैंने जय मसीह भी नहीं बोला उनको, मैं इतना नाराज था। दूसरे दिन मैंने अपने रूम में बुलाया तीनों को, मैंने सब कुछ कहा। मैंने कहा नहीं, आपने कहा था कि आप परमेश्वर की सेवा करोगे, तभी मैंने आपको अपने टीम में लिया, आप क्यों नहीं आए? बहुत तरह का सब मेरा बाइबल में यीशु मसीह एक्सक्यूज पसंद नहीं करता। जीसस डज नॉट लाइक एक्सक्यूजेस। आमेन। मैंने कहा आई ऑल्सो डोंट लाइक एक्सक्यूजेस। आई डोंट केयर अबाउट यू, आई केयर व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड हैज गिवन मी। आमेन। अगर आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हो जितने लोग, तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर भी आती है। आपको पवित्र बने रहना है। कल जाकर आप बोलोगे मेरा ये प्रॉब्लम हो गया था, मेरा वो प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए मैं अपने पवित्रता को बना नहीं रख सका, तो प्रभु क्या बोलेगा? आई डोंट वांट टू हियर। मैं तुम्हारा ये सुनना नहीं चाहता, मैंने सुनाया है तुम्हें वो करना है। आमेन। हम परमेश्वर से सुनने के लिए हैं, हम परमेश्वर को सुनाने के लिए नहीं है। आमेन। मेरे प्रियो, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा। आमेन। आमेन। मैं खुद ठीक नहीं हूं, मैं मंडली को नहीं बोल सकता कि आप भी ठीक बनो। आमेन। हालेलुया। मैं कलीसिया में, मैं बताऊंगा आपको आने वाले समय, वो वचन आ रहा है कि कलीसिया का इंपॉर्टेंस क्या है और प्रभु ने इसको कौन से जगह में रखा है। हैव यू हर्ड? क्या आपने सुना है? आमीन। स्वयं पवित्र हो, और मैंने तुमको और देश के लोगों में इसीलिए अलग किया है। मैंने तुमको क्या किया है? मैंने तुमको तुम्हारे मासी से, तुम्हारे काका से, तुम्हारे भाई से, तुम्हारे बहन से, तुम्हारे माँ से, तुम्हारे पिता से मैंने अलग किया है। आमीन। और तुम्हारा जीवन अलग वाला जीवन होना चाहिए, ना कि उन जैसा जीवन होना चाहिए। Amen. Hallelujah. God has separated us. Hallelujah. परमेश्वर ने हमें अलग किया कि तुम निरंतर क्या करो? निरंतर क्या करो? निरंतर क्या करो? यानी आज हम प्रभु के हैं, कल हम किसी और के हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आज हम प्रभु के हैं तो हम कल भी रहेंगे। जब तक प्रभु को बादलों में हम नहीं देख लेंगे, हम उसी के रहेंगे और हम उसके संग रहेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अलग किया है, हमें भीड़ में नहीं रखा है। हालेलुया। कभी कभी हमारी आवाजें, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार भीड़ का होता है। परमेश्वर ने आपको भीड़ में नहीं, परमेश्वर ने आपको अलग किया है। हम कभी कभी बोलते हैं, ओ देखो वो तो भूल कोचे, वो तो पाप कोचे। आमेन। God has separated you. परमेश्वर ने आपको अलग किया है। आप उसको क्यों देखते हो? आप उसके पीछे क्यों पड़े हो? अगर परमेश्वर का वचन आपने सुना है, have you heard? अगर आपने सुना है, आप अलग रहो। शायद उसने नहीं सुना है, या उसने सुना है परंतु परमेश्वर को छोड़ दिया है, आप भी वैसा ही रखोगे व्यवहार। Amen. What Bible says कि तुम निरंतर मेरे ही। आमोस की पत्री क्या कहती है इसके ऊपर? बुक ऑफ आमोस चैप्टर 3 वर्स 3। आमोस उसका 3:3। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत हो, आमीन। अगर दो मनुष्य परस्पर क्या ना हो, सहमत ना हो, तो क्या वे एक संग चल सकेंगे?
अगर पति और पत्नी का सोच विचार एक जैसा नहीं हो तो परिवार नहीं चलेगा। आमीन। हम दोनों को एक होना होगा। किसको? मुझे और परमेश्वर को। बाइबल में लिखा है, Do two men walk together unless they have made an appointment। मेरे प्रियो, अगर किसी का विवाह होता है, किसी का शादी होता है, अगर वो दोनों एक साथ नहीं चलेंगे तो मैरिज स्ट्रांग नहीं हो सकता है, विवाह स्ट्रांग नहीं। उसी तरह हम और प्रभु हैं। आमीन। यदि मनुष्य यानी मैं और मेरा प्रभु, आमीन, अगर हम दो एक सहमत में ना आए, एक संग ना चले तो हम आगे नहीं चल सकते। যদি আপনি প্রভুর সঙ্গে যদি চলছেন না তাহলে আপনার খ্রিস্ট জীবন খুব একটা ভালো হবে না, আপনার খ্রিস্ট জীবন খুব একটা সুন্দর হবে না। কেন? আপনি প্রভুর সঙ্গে চলছেন না, কিন্তু আপনি চাইছেন আমি প্রার্থনা করছি প্রভু তুমি আমায় উত্তর দাও। প্রভু যদি তুই আমার সাথে চলবি তাহলেই তো আমি তোকে উত্তর দেব, তুই আমার সঙ্গে তো আয়। Amen। तू मेरे साथ तो चल, तू मेरे साथ तो चलता नहीं है तो मैं कैसे तेरी बातों को सुनूं? पति पत्नी में मेल नहीं है, पर पति चाहता है वो मेरे फीलिंग्स को समझे, पत्नी चाहती है वो मेरे फीलिंग का, तो संग में बात तो कर। Amen। एक दूसरे को क्षमा तो करो, एक दूसरे को माफ तो करो। Amen। हालेलुया। बहुत सारे हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते हैं बहुत सारी चीजों में। Amen। परंतु यीशु हमें हर बात में माफ करता है, हर चीजों में माफ करता है। आमोस की पत्री हमें याद दिलाते, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, Amen, तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? मैं और प्रभु एक संग नहीं चल सकते। आज मैं यहां पर नहीं आ सकता अगर मैं परमेश्वर के संग नहीं चलता तो। मैं आज यहां पर खड़ा नहीं हो पाता अगर मैं परमेश्वर के संग नहीं चलता तो। Amen। क्योंकि अगर परमेश्वर के संग चलना है तो हमें पवित्र बनना होगा। Amen। और बने रहना होगा। Amen। This is not a one time lottery। Amen। ये कोई वन टाइम लॉटरी नहीं है कि मैं आज पवित्र हूं कल के चोरी करबो, कल के ये करबो, कल के मिथ्या कथा बोलबो, कल दूसरे को धोखा देंगे। नो, दिस इज नॉट अ वन टाइम होलीनेस, दिस इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। आमेन। আমি ফাস্টিং প্রেয়ারে অনেক প্রেয়ার করেছি কিন্তু রবিবার আমি অন্য জায়গায় কিছু করব। আমেন। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि हमें परमेश्वर के संग चलना है। आमीन। लेट्स टर्न बैक टू अगेन लेविय पुस्तक, लेव्यवस्था उसका 19 का 3 में क्या लिखा है? तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का क्या करना? क्या करना? क्या करना? क्या करना? बाइबल में क्या लिखा है? तुम अपनी अपनी क्या करना? क्या करना? आपने मैं किया खड़ी हो तो ही तो मैं। हाँ, ऐश्वर्या तुम्हारे माँ का नाम सोमा कुंडू। सिस्टर आपने जाना तो कैमरा निकाल, जल्दी निकाल कैमरा। हाँ, अब देखो इसकी माँ कौन? हाँ, पर सोमा कुंडू के संग ये गलत व्यवहार करती है घर में, ऐसे ही बोल रहा हूं। पर लोगों को दिखाने के लिए
बाहर में बहुत इज्जत करती है सबका उसका। बोलो जय यीशु। आंटी क्या होना चाहिए। और घर में माँ को तुम्हें किसी কথা বলবে না তো চুপ করে থাকবে তুমি, কিন্তু बाहर में বড় लोग ये क्या है, लोगों को दिखाने के लिए दूसरी के माँ को सम्मान, परंतु अपने माँ को असम्मान। Amen? Have you heard? Yes. आपने सुना क्या? Yes. Amen? हम दूसरों के माँ को कितना सम्मान कर रहे हैं क्योंकि लोग अच्छे, परंतु घर में अपनी माँ को असम्मान, कोई सम्मान नहीं। Amen? Hallelujah. Please sit down. This is the example. बाइबल में लिखा है कि तुम अपने, क्यों लिखा है तुम माता पिता को श्रीवाद, यही तो लिखने से चल जाता, पर why? परमेश्वर को मालूम था और परमेश्वर जानता है कि हम बहुत नाटकबाज हैं, हमारे अंदर एक्टिंग कूट कूट के भरा है। हम घर में अपने माता पिता को सम्मान नहीं करते हैं, परंतु बस में अगर हम चढ़ते हैं तो कोई बूढ़ा आदमी है तो हम लोग होता है बस बस, ताकि लोग देखे हम बड़े लोग को कितना सम्मान करते हैं। सब कोई बोल रहा है तो भालो छीले गुड गुड। और घर में तुम एक क्लास जल्दी दे पारो ना मगर, अपने घर में अपने माँ को बोलता है ऐसे और बाहर जाकर Amen? तुम अपनी माता और अपने पिता का क्या करो, सम्मान नहीं, ये सम्मान के भी ऊपर है। Amen? Hallelujah. Hallelujah. Have you heard what I am saying? Amen. क्या आपने सुना है कि मैंने क्या कहा है आपको? Amen. Deuteronomy, व्यवस्था विवरण उसका 27 का 16 में क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण 27 वर्स 16 में क्या लिखा है? श्रापित है वो जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। Amen. आज आप हो सकते हो, आप बैरिस्टर हो सकता है आप डॉक्टर होगे, हो सकता है आपने पीएचडी किया होगा, परमानेंट हेड डैमेज किया होगा अपना, पर आप अपने मम्मी और अपने पापा से बड़े नहीं हो। आपने जब कदम अपना चलना सीखा था तो उनके उंगली को पकड़ के, Amen. जिंदगी उनसे अच्छा आप नहीं जानते हो। Amen. हो सकता है कि आप आज अपने मम्मी पापा को सलाह देते हो, जरूर देना, there is nothing wrong, पर उन्हें आप तुच्छ नहीं समझ सकते। Amen. Hallelujah. Have you heard? Yes. अपने बगल वाले को बोलो, तुमने क्या सुना है? Come on, say. Amen. Hallelujah. श्रापित है वो, बाइबल में क्या लिखा है? वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी कर लो मेरे प्रियो, एक दिन परमेश्वर के श्राप से आप नहीं बच सकते हो। आमीन। क्योंकि ये श्रापित है वो जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक फेसबुक में शायद वो वीडियो था, किसी ने शेयर किया था, मैं देख रहा था उसको। मैं देख रहा था कि एक बूढ़ी माँ को उसका बेटा क्या मार रहा है और उसकी बहू उसको बोल रही है घर से निकालो इसको, और वो उसको ऐसे करके फेंक दे रहा है। जब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं बोला हाउ कैन दिस पर्सन डू दिस, ये व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? और उसकी पत्नी जो बोल रही है वैसे ही वो कर रहा है। कोई बात नहीं, पत्नी का बात सुनना चाहिए, परंतु पत्नी अगर माँ बाप को अपमान करने बोले तो वो पत्नी सही नहीं है। चाहे जितने भी आप सिस्टर्स यहाँ बैठे, अगर आप
अपने हस्बैंड के मम्मी पापा को इंसल्ट करने के लिए अपने पति को कहते हैं, तो दैट इज रॉन्ग। ऐसा करके आप अपने पति को नरक में ढकेल रहे हो, ऐसा करके उनके जीवन में श्राप ला रहे हो आप। पति प्रेशर से कर देता है, पर नहीं करना है। आमीन। और जो हस्बैंड आप हो, आपको भी ये ध्यान रखना है कि आप अपनी पत्नी के माँ बाप का सम्मान रखो। आमीन। बिकॉज बाइबल सेज, परमेश्वर कहता श्रापित है वो कौन है? श्रापित है वो जो अपने पिता या माता को आमीन मेरे साथ कहें, तब सब लोग कहें। रुको एक मिनट, इसके बाद जो मैं कहूंगा अगर आपने कहा तो ये बहुत डेंजरस है आपके लिए। आमीन। कितने लोग सहमत हैं इस वचन से? ये वचन सच है, परमेश्वर ने कहा है, हमें ऐसा करना चाहिए। अब मेरे साथ कहें, श्रापित है वो जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहे आमीन। हालेलुया। आज आपने सुना और आपने कहा, इसे याद रखना। आमीन। इसे याद रखना। जब आप अपने मम्मी पापा का इंसल्ट करेंगे, ये वचन आपके कान में गूंजना चाहिए कि व्हाट यू आर डूइंग। आमीन। हालेलुया। इस संसार में परमेश्वर का श्राप नहीं लेना। आमीन। हालेलुया। लेट्स कम बैक टू अगेन। लेव व्यवस्था पुस्तक में हम वापस आए। लेवीय पुस्तक 19 का हम कितना पढ़ रहे थे? तुम अपनी माता और अपने पिता का क्या करना, और मेरे विश्राम दिन को। आमीन। किसके दिन को? मेरे विश्राम दिन को। आमीन। संडे आपका हॉलीडे नहीं है, संडे आपका विश्राम का दिन नहीं है। बाइबल बताती है, परमेश्वर मूसा को कहता है कि जाके बोल दे मेरे विश्राम दिन को। किसके दिन को? मेरे, तेरे नहीं पागल। तू तय नहीं कर सकता है संडे का दिन, ये तेरे हाथ में नहीं है। बिकॉज दैट डे इज नॉट फॉर यू, the day is mine. The day of Sabbath belongs to God. Amen. शब्द का दिन यहोवा का है। हालेलुया। और मेरे विश्राम दिन को मानना। Amen. हालेलुया। यशाया बहुत सुंदर कहता है इसके बारे में। आइए पढ़ते हैं बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 13। यह लिखा, यदि तो विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। यानी हम अशुद्ध करते हैं क्या? आमीन। विश्राम के दिन को क्या हम अशुद्ध करते हैं? आमीन। हालेलुया। हम करते हैं, तभी यानी परमेश्वर ने लिखा है ये। आमीन। हम करते हैं। हम चर्च आने से पहले और से झगड़ा करके आए। हम बस में एक आदमी ठेल दिया हमको, अब उसमें झगड़ा करके आए। आज शुद्ध करके पहले ही आया है। हम गाड़ी चला रहे थे या बाइक चला रहे थे और कोई सामने से गुजर गया, हम उसको बोल के आए, ऐसे देख के आए, ऐसे मतलब मन में सब बोल दिया हमने। We have said everything. Amen. अशुद्ध कर दिया आपने। अब आप जब आओगे जबरदस्ती आओगे। Amen.
What the Bible says, my dear friends, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में, यानी ये कौन सा दिन है? ये कौन सा दिन है? ये प्रभु का दिन है, ये पवित्र दिन है। आमीन। ये प्रभु का दिन है और ये कौन सा दिन है? ये पवित्र दिन है। और उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। आमीन। हालेलुया। इस संडे के दिन हम अपनी আমার মেয়েকে দেখতে আসবে ছেলেরা, মানে ছেলে, সরি मे भी हो सकता है ছেলেরাও होते पारे। सुबह आपने किसी और पार्टी को बुलाया हो, दोपहर में लंच के लिए किसी और को बुलाया या डिनर में किसी का, आपको तीनों को देख लेना है, हो सकता है। मुझे इसलिए मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में क्या लिखा है? इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, मतलब कोशिश भी ना करना। पर कोशिश भी मत करना कि लेट मी ट्राई इफ इट कैन हैपन, इट कैन नॉट बी हैपन। आमेन। ये नहीं होने वाला है। आमेन। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? उसका दिन कौन सा है? पवित्र है। और विश्राम दिन को क्या करना? आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ के मानना। आमीन। ये दिन किसने पवित्र किया है? यहोवा ने पवित्र किया है। और तो और परमेश्वर कहता है, बहुत सुंदर कहता है, वो क्या कहता है? ये दिन परमेश्वर का ही है और इसमें आनंद करना। आमीन। हालेलुया। चर्च में टुकड़े जय जय महाराज, अरे जय जी, हाँ जय। अरे जीशु तो ठीक से बोल, हाँ जय। हमारा पास्टर्स मीटिंग होता है तो कभी कभी हमारा ग्रुप डिस्कशन करते हैं कुछ वचन को लेकर, इसके लेके। तो सामने में जाके पास्टर लोग इतना जय मसीह, इतना जय यीशु बोलते हैं कि दे आर यूज्ड टू, यू नो। तो सामने में एक भाई, हाँ जय सो, हाँ हाँ एक है भाई, मैं पीछे बैठा हूँ, की बोल रहे तुम? আমি বাক্য বলছি ওর আগে কি বললেন, ওর আগে কি বললো, মানে उसको याद ही नहीं हो क्या बोला। এত তাড়া কি, হ্যাঁ যাইए, হ্যাঁ যাইए, এত তাড়া। तो सब हंस रहे हैं। अरे तू पागल ही है, तेरे मुंह से जीशु ठीक निकलना चाहिए। बोल जॉय जीशु। सॉरी सर, ये कोई सॉरी सर बोलने का चीज है? बेवकूफ, जीशु का नाम लेके ही तो सेवा में आया है, उसका नाम तो ठीक से बोल। इतना बिजी हो गया लोग। तब उसके बाद जितना भी सेशन हुआ सबके दिमाग में ये बात था, जो जीशु ठीक से बोलना है। If I see anything goes wrong, I will speak. Whether you like me or not, I don't care. Amen. Amen. Whether you love me or not, I don't care. Amen. अगर मैं आपको परमेश्वर के पवित्रता के बारे में बोलूं और अगर आपको अच्छा ना लगे, ये आपका मैटर है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने ये दिन को आनंद करके बनाया है। आमीन। जब भी हम मिलते हैं एक दूसरे को क्या कहना है? जय यीशु। स्माइल। कैसे हो आप? आप कैसे? मैं भी अच्छा। आमीन। हालेलुया। विश्राम का दिन। आमीन। हालेलुया।
और कहता है पवित्र किया हुआ दिन समझकर, पवित्र किया हुआ दिन समझ के, मतलब एक दिन माने करते रहना। और उसके बाद यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, आमेन, there are blessings, आमेन। अगर आप हर संडे परमेश्वर के घर आते हो, हर संडे परमेश्वर की आराधना करते हो, आनंद के साथ आते हो, उसने आपको जो बोला है, आपने जो सुना है, अगर उसके अनुसार करते हो, verse 14, there is a blessing for you, amen, amen, hallelujah। क्या लिखता है 14 में? तो तू यहोवा के कारण क्या होगा? तू सुखी होगा। अगर संडे के दिन 1000 रुपया कमाने गया है ना, सुखी नहीं होगा, आमेन, हालेलुया। क्या करूं? चर्च जाऊं, चर्च जाऊं, चर्च जाऊं, चर्च जाऊं, चर्च जाऊं, चर्च में ताली कम हो रहा है। आप हजार यानी हाजर, ये भोजन टूट, ये पता नहीं आप लोग को आप जानते भी नहीं, भोजन ऐसे करता है, 3-4 हो गया, 1000, 4 पाँच के 1000। दुकान है वो 1000 के, जाओ 1000 कमाने, बाजार बैठा है आपके, कहीं ना कहीं वो 1000 बाजार में चला जाएगा, आमेन। पर अगर प्रभु के पास आओगे तो 1000 क्या बाजार का परमेश्वर सब आपको देना चाहता है, आमेन। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा मेरे प्रियो। आप परमेश्वर के कारण सुख में रहोगे, जो हर संडे चर्च आते हैं, जो हर संडे परमेश्वर के घर में पाए जाते हैं, हालेलुया। जो प्रभु के घर में, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो ठंड हो, चाहे वो जैसा भी क्यों ना समय हो, अगर आप परमेश्वर के घर में उसके विश्राम भर के दिन में पाए जाते हो, तो बाइबल बताती है, खुद परमेश्वर कहता है कि तुम यहोवा के कारण क्या होगे? किसके कारण सुख होगा? यहोवा के कारण, आमेन, हालेलुया। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा, आमेन। I will lift you up, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, क्योंकि तूने मेरे दिन को पवित्र रखा है, आमेन, हालेलुया। संडे के दिन हम सोते हैं, मेरा बदन बहुत दर्द हो रहा, इसलिए आज लगता चर्च नहीं जाएंगे। प्रभु वो बीमारी लेगा ही नहीं तेरे अंदर से, उसके अंदर और दूसरा हड्डी और टेढ़ा कर देगा। क्योंकि जब तू माँ के गर्भ में था, प्रभु तेरे लिए नस बना रहा था। जब तू माँ के गर्भ में था, प्रभु तुझे हार्ट नहीं, जब हम हार्ट बीट सुना था, अभी हार्ट बीट सुना चाहिए, वो हार्ट बीट बंद भी हो सकता है, समझा कि नहीं? हाँ? तू अगर परमेश्वर को पवित्र नहीं मानेगा, प्रभु तुझे भी नहीं मानेगा। तू अगर परमेश्वर को सम्मान नहीं करता, प्रभु तुझे भी सम्मानित नहीं करेगा, आमेन। परमेश्वर आपको पहाड़ तोड़ने के लिए नहीं कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है मेरे दिन को सिर्फ पवित्र मानो, आमेन, हालेलुया। हैव यू हर्ड? क्या आपने सुना है? क्या आपने सुना है? अरे दूसरे से पूछिए, मैंने शुरू में सिखाया था, आप हम ही को बोलो यस यस, मैंने सुना है। आप दूसरों से पूछिए, बगल वाले से पूछिए, आमेन। उसके बाद लिखा, मैं तेरे मूल पुरुष, यानी मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे, आमेन, हालेलुया, मैं याकूब के उसमें से खिलाऊंगा, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। याकूब के उपज में जो भी है मैं तुझे दूंगा, क्योंकि याकूब का नाम इस्राएल है, आमेन। मैं इस्राएल का परमेश्वर हूं, यहोवा ऐसा कहता है, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर डिक्लेयर करता, आई एम द गॉड ऑफ इस्राएल,
हालेलुया। আমি इस्राएलेर ईश्वर। आमीन। परमेश्वर ये अपने आप से कहता है, जब फलिस्ती लोग सामने खड़े हैं, and Philistines were just declaring that we are going to kill Israelite, हम इस्राएलियों को खत्म कर देंगे, तो यहोवा मूसा के यहोवा जोशुआ के सामने खड़ा होता है, यहोवा दाऊद के सामने खड़ा होता है, आमीन, और उनको कहता है, ओ बोल दे मैं इस्राएल का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको वो सारे चीजों को देगा जो परमेश्वर ने वादा किया, क्योंकि यहोवा ही के मुख से, किसके मुंह से निकला है? Who said this? Amen। आपने सुना क्या? Amen। हालेलुया। परमेश्वर का दिन पवित्र है। मैं पिछले संडे भी बोल रहा था, जो लोग वर्शिप करते हैं उन्हें कब यहाँ आना चाहिए? Amen। मैंने कहा था, इसका मतलब नहीं आप नहीं करेंगे, आप भी करना है। 8 बजे सर्विस स्टार्ट होता है, 8 बजे आपका टाइमिंग नहीं आने का। Amen। This is not your time that you should come 8 o'clock. 8 o'clock. We have fixed the time, but you have to come before that. Amen। आपको पहले आना है ताकि आप अपने आप को तैयार कर सको, क्योंकि आज का दिन कौन सा है? Amen। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज आनंद का दिन है। Amen। अगर आपके घर में दुख भी है तो शायद आज आपके एक्शन से वो और भी सुंदर हो जाए। Amen। मैं एक दिन डनलप के क्रॉसिंग में खड़ा था, डनलप इस तरफ सोदपुर आ रहा था, बहुत थका हुआ था मैं अपने दिल की बात, बहुत थक गया था मैं। होल डे इट वाज इन आफ्टरनून, मन भी नहीं लग रहा है मेरा, अच्छा नहीं लग रहा है, चुपचाप, ट्रैफिक में बहुत खराब लगता है, कोई कार मेरे पास है भी नहीं, कोई किसी से बातचीत किया जाए, तो मैं ऐसे अचानक मैं देखा हमारे चर्च का एक भाई क्रॉस किया, अब मुझे बहुत आनंद लगा उसको देख के, और अभी मैं बोलूंगा तो शायद पहचान जाए, वो भाई इधर ही, उनका मोबाइल ऐसे था और इसमें क्रॉस लगा हुआ था। बहुत लोग क्रॉस कर रहे हैं, परंतु वो भाई जब क्रॉस किया, वो देखो उनके पॉकेट में क्रॉस दिख रहा है। भाई मेरे जब मेरे सामने से क्रॉस कर रहे हैं और मैं उनको देख रहा हूँ, वो डनलप इस क्रॉसिंग से पार हो रहे थे, राइट, आप क्रॉस कर रहे थे, सोच कि सब लोग कैसे कैसे पार हो रहे थे, परंतु आई सॉ माय ब्रदर, Amen। And still I can see the cross। अभी एकदम ऐसे ही रखा था उन्होंने। I felt so joyful in my heart। Amen। क्योंकि वो जब भी आपको परमेश्वर को खोज कर अगर आनंद करना है, आपको मिल जाएगा, और अगर आपको दुखी रहना है तो आप दुखी रहो। Amen। आप अगर कोई चीज को लेके पकड़ के बैठे हो तो आप बैठे ही रहोगे, अगर उसमें से आप कोई चीज खोज लोगे आनंद करने का, आप कर सकते हो। यू कांट बिलीव, मैं डनलप से अपने घर तक बहुत आनंद से गया, क्योंकि मैंने अपने भाई को देखा, मैंने उनको कॉल नहीं किया, मैंने उनको बोला नहीं, but he just crossed। Amen। हालेलुया। क्योंकि जब हम सबत के दिन परमेश्वर के घर में आते हैं तो वो हमारे 6 डे का भार ले लेता है। Amen। ये उसका काम है, हम कैसे आनंदित रहें। कलीसिया चर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, चीज है हमारे लिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये हमारे लिए। Amen। हम इसको किसी से बांट नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दिन किसका है? Amen। चर्च में बैठ के हम घर के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ
चर्च में बैठ के हम नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, आमेन। यहाँ पर बैठ के उनको कुछ नहीं देना है, यहाँ बैठकर जिन्होंने ये दिन ठहराया उनको देना है, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट वर्स, चैप्टर 19 वर्स 4, मूर्तों की ओर ना फिरना, आमेन। अगर आप प्रभु को ग्रहण कर चुके हो तो अब आपको वापस घूमने की जरूरत नहीं है, आमेन, हालेलुया। अगर आपने यीशु को ग्रहण किया है तो आपका लक्ष्य सिर्फ यीशु होना चाहिए, आमेन, ना कि इस दुनिया की चकाचौंध, हालेलुया। और लिखा है, और देवताओं की प्रतिमा ढाल कर ना बना लेना, मैं तुम्हारा, आमेन, मैं तुम्हारा हूँ, आमेन। परंतु जिसको तुम बनाते हो तुम्हारे है ही नहीं, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। 1 John chapter 5 verse 21 में क्या लिखा है? पहला यूहन्ना उसका 5 का 21 में क्या लिखा है? 1 John पहला यूहन्ना उसका 5 का 21 में क्या लिखा है? इसमें बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। लिटिल चिल्ड्रेन, इंग्लिश में लिखा है, the correct translation is little children, guard yourself from idols, amen, amen। अगर हम प्रभु से भटक रहे हैं तो हम कौन है? लिटिल चिल्ड्रेन, मतलब हम वापस केजी नर्सरी में जा रहे हैं। प्रभु हमें हाई स्कूल से लेके अब कॉलेज और कहां कहां ले जाना चाहता है, और वहां से हम वापस, आमेन। यूहन्ना प्यार से बोलता है, आमेन। जॉन, he is the one of the apostle, you know, he shows how God loves us। यूहन्ना हमें यह दिखाता है या दर्शाता है कि प्रभु हमसे कितना प्यार किया है, आमेन। इसलिए वो बहुत प्यार से कहता है, लिटिल चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों, आमेन। फिर लेमन जूस खा रहे हो, हैं? प्रभु तुमको चिकन, मटन, बिरयानी और क्या क्या खिला रहा था, तो फिर वापस चला गया लॉलीपॉप खाने। परमेश्वर तुझे बहुत बड़ी आशीष देना चाहता है, आमेन। तू कहां घूम के जा रहा है, आमेन। नो टर्निंग बैक, आमेन। हम यीशु के पीछे चलते हैं, हम मुड़ के नहीं देख सकते हैं, चाहे कोई हमें कितना भी मजबूर क्यों ना कर दे, चाहे वो रिलेशनशिप भी क्यों ना हो, आमेन। बाइबल बताती है, हे बालकों, लिटिल चिल्ड्रेन, अपने आप को मूर्तों से क्या करो, क्या करो, यानी अटैक आएगा, आमेन, यानी प्रलोभन आएंगे, यानी परीक्षाएं आएंगी, पर अपने आप को बचाए रखना, आमेन, हालेलुया। मासी, काकी, नानी, दादी ये लोग बोलेंगे तुझे, अपने आप को guard yourself from idols, amen, hallelujah। ওরা বলবে অনেক কিছু, কিন্তু তোমাকে কি করতে হবে? নিজেকে, amen, hallelujah, hallelujah। গীত সংহিতা 115 verse 4, उन लोगों की मूर्तें कैसी हैं? सोने चांदी की है। देखते हैं, আমি তো জাস্ট দেখতে গেছিলাম কি মানে ডায়মন্ডের ওটা মুকুট ছিল, তো জাস্ট ওটা দেখতে গেছিলাম, দেখি কত দাম, কিরকম দেখতে। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आप सोचते हो पास जी कैसे कैसे बात करते हैं,
ऐसे नहा धोइए मुझे, थोड़ा तो बचने का रास्ता दो। पर मैं नहीं हूं, ये परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर ने मूसा को कहा और मूसा का काम क्या था? टेल ऑल कांग्रेगेशन। आमीन। अगर परमेश्वर ने मुझे कहा है तो मुझको भी कांग्रेगेशन को बोलना है। आमीन। हालेलुया। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की है, तो हम तो सोना देख, हम तो इतना जीवन में सोना देखे नहीं, इसलिए देखने गए थे। आमीन। हालेलुया। वचन कहता है सोना मेरा है, चांदी मेरा है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु स्वयं कहता है। आमीन। उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी की तो है, वे मनुष्य के हाथ से बनाई हुई है। आई एम रीडिंग 5। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती है परंतु वे, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे, उनके नाक तो रहती है परंतु वे, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द क्या नहीं कर सकते। आमीन। हालेलुया। परंतु जब आप प्रार्थना करते हो प्रभु आपसे बात करता है। जब आप आंखों को बंद करते हो प्रभु अपनी उपस्थिति आपको देता है। चाहे आप में हो, तूफान में फंसे हुए हो, आप चाहे नदी में हो, आप चाहे समुद्र में हो, आप कहीं भी हो, परमेश्वर अपनी उपस्थिति आपको देता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। यू नीड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अगर कोई व्यक्ति आपको कहे कि हाँ है ना, हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं और रक्षाबंधन में भाई प्रॉमिस करता है तेरे साथ कुछ भी बुरा होगा बहना तो मुझसे कहना। कुछ भी होगा बुरा बहना तो मुझसे कहना। तो जब बहना के जीवन में दुख आता है तो फिर बोलता है मुझे ना कहना, मेरी पत्नी सुन रही है। और जब प्रॉपर्टी डिवाइड होता है तो बोलता है बहना चुप रहना, तू अब कुछ ना कहना, क्योंकि मैंने मम्मी पापा को देखा है। भूल गया सब, राखी भाखी सब भूल गया। ये राखी नहीं, वो वाला ये बांधते हैं। उसी समय बहुत अच्छा मिठाई खिलाया, फेसबुक में फोटो डाला, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ऐसे वादे को नहीं करता है। परमेश्वर कहता है कि अगर तू अंधकार में भी चले मैं तेरे साथ हूं। अगर तू महामारी में भी चले तो मैं तेरे साथ हूं। आमीन। अगर तू हॉस्पिटल में अकेला है और कोई भी मेडिसिन तेरे शरीर में काम नहीं कर रहा है, अगर तू मेरा नाम लेगा तो मैं काम करूंगा तेरे अंदर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरे हाथ है, मेरा नाक है, मेरा कान है, मेरी मुंह है, क्योंकि मैंने ही मूसा को कहा है। हालेलुया। मैंने कहा है और मूसा ने सुना है, और मूसा ने इज़राइल को कहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यीशु को बड़ा कर रहा हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्यों मैं उसे बड़ा कर रहा हूं? That is the reason. 96 verse 5. गीत संगीत 96 verse 5. The Lord made the heavens. Amen. Hallelujah. Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर के हाथ है, परमेश्वर का मुंह है, परमेश्वर ने अपने हाथों से हमारे लिए स्वर्ग बनाया है। आमीन। Hallelujah. Have you heard? आपने क्या सुना? आमीन। आपने क्या सुना? क्योंकि देश देश के सब देवताओं तो मूर्त ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। आमीन। परमेश्वर ने क्या बनाया हमारे लिए? हालेलुया। हालेलुया।
क्योंकि हमें मालूम है अगर एक दिन हम इस पृथ्वी में थक जाएंगे तो हम वहां जाके विश्राम करेंगे। हालेलुया। अगर एक दिन हम यहाँ परेशान हो जाएंगे तो उसके गोद में जाके शांति पाएंगे। हालेलुया। अगर लोगों ने हमारा आनंद ले लिया है तो हम सदा काल के लिए वहां आनंदित रहेंगे, क्योंकि वहां भूख नहीं, वहां प्यास नहीं, वहां अकाल नहीं, वहां शोक नहीं, परंतु वहां सिर्फ आनंद है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे मेरे लिए बनाया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। Have you heard? आपने क्या सुना है? प्रभु ने आपको क्या कहा? आमीन। मेरे प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर के आवाज को सुन पा रहे हो तो परमेश्वर आज आपको कहना चाहता है कि मेरी आवाज ये है कि इस्राएल के सारे मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। आ जाइए हम अपने आप को पवित्र बनाकर रखें। आ जाइए हम अपने आप को साफ करें। Let's cleanse our lives, cleanse our heart by the blood of Jesus Christ. प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद कहता है तुम अपनी माता और अपने पिता का भय मानना। आमीन। आइए हम अपने माँ बाप का सम्मान करें। आमीन। अपने माता पिता का आदर करें। आमीन। एक दिन ये माँ बाप तो चले जाएंगे, उसके बाद आप ही माँ बाप की जगह खड़े होंगे। जब आपके बच्चे आपको दुख देंगे तो आपको तकलीफ लगेगा, और इट विल हैपन टू यू। ये आपके संग भी होगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। ये यीशु ने कहा है, याद रखना। The measure you use for others, the same measure is going to use for you. Amen. अगर आप परमेश्वर को जैसा मापते हो, परमेश्वर आपको भी वैसे ही मापेगा। हाँ? अगर आप परमेश्वर को सही तरह से मापते हो, प्रभु भी आपको। Amen. Hallelujah. Hallelujah. तुम अपनी माता और अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिन को क्या करना? मेरे विश्राम दिन को मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर। ओ, कभी चिट्ठी लिखे हैं? अभी तो लोग चिट्ठी नहीं लिखते हैं। मैंने लिखा है, मैं चिट्ठी लिखता था उस समय बहुत जगह में है। अभी तो लोग मैसेज कर देते हैं। अगर नहीं भी मैसेज कर सकते हैं तो ऐसे वाला वो क्या ऑडियो वाला होता है, हाँ तुम्हें केमन आछो, वहां से बोलता है हाँ আমি ভালো আছি। আচ্ছা তুমি কি খেয়েছো? আমি আজকে ভাত আর মাছের ঝোল খেয়েছি। এবার তুমি জিজ্ঞেস করবে না আমি কি খেয়েছি, তো ও ভুলে গেছে কি খেয়েছো। अभी का लव लेटर ऐसा है। हाँ वेरी इजी, वेरी इजी है। क्यों तुम्हें हमारा फोन कर लेना, तो वहां से बोलता है ओहो भूले গেছে। ও তুমি আমার ছাড়া অন্য কিছু দেখছো, আমাকে ভুলে যাচ্ছ। তারপর মাঝে अरे ना এখনই রিচার্জ করেছি। कुछ भी बोलना है, but see this love letter of God। परमेश्वर का लव लेटर देखो कितना सुंदर है। तुम अपने माता और अपने पिता का क्या करना, और मेरे विश्राम दिन को। नीचे में लिखते हैं ना तुम्हारा, हम लोग है ना चिट्ठी। जब स्कूल में था, स्कूल में एक लड़की ने मुझे चिट्ठी दिया था, मुझको नहीं दिया। अरे जब तू हमको प्यार करती था हमको तो चिट्ठी, हमको नहीं दिया पगली चिट्ठी। चिट्ठी किसको दिया? मेरे घर में। मैं क्रिकेट मैच खेल के आया और घर में मैं आराम से बैठा, शाम के समय कुछ खाने को मिलेगा, खाने को तो जबरदस्त रखा हुआ था मेरे लिए। तो मेरे मम्मी ने पूछा, और चिट्ठी भी जबरदस्त, जैसे जैसे खोल रहे वैसे वैसे हाथ खुल रहती है।
और वहां चिट्ठी मैं ही नहीं पढ़ा, मेरी मम्मी कोई पहले पढ़ के सुना दिया कोई। तो हमको सुनाया जा रहा था, मैं बोला बहुत अच्छा लिखा है, कौन लिखा है? शायद उस लड़की ने सोचा होगा कि ये आदमी कंठस है, ये कुछ नहीं करेगा, मेरे इसके घर में देने से शायद कुछ बात बन जाए। मैं शुरू से ही ऐसा, मतलब ये नहीं कि कोई भी अगर आजकल के बच्चे लोगों को कोई भी अगर थोड़ा सा ऐसे इशारा कर that means I am handsome, और लड़कियां समझने लगती हैं I am beautiful। तो मैं शुरू से ही ऐसा था, उतना मेरे ध्यान उस सब में नहीं रहता था। तो वहां लिखा तुम्हारी प्यारी, तो मैं बोला प्यारी तो नाम कौन है, इसका नाम क्या प्यारी है? तो बोला ये प्यारी कौन है? तो मेरे मम्मी पूछते हमको क्या मालूम? तो हम बोला हमको क्या मालूम, चिट्ठी तो तुमको दिया है। तो उस समय ऐसा चिट्ठी लिखते थे लोग, अभी तो अलग जैसा लिखते हैं। देखो परमेश्वर कैसे चिट्ठी लिखता है, बहुत सुंदर लगता है मुझे। तुम अपनी माता और अपने पिता का क्या करना? वह मानना। मेरा जीवन ना एकदम खुला है, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ छिपाने का नहीं है, कुछ रखने का नहीं है ना। देखो मैं खुद अपने बारे में बोल रहा हूँ, आई डोंट फील ऑल दोस थिंग्स बिकॉज आई नो व्हाट आई एम डूइंग। तुम अपने माता और अपने पिता का क्या करना? भय मानना, और मेरे विश्राम दिन को मैं तुम्हारा क्या लिखा है? मैं तुम्हारा परमेश्वर। आमेन। मैंने लिखा है, परमेश्वर कहता है ये मैंने लिखा है, इसको सीरियसली लेना। आमेन। आई हैव रिटन दिस, मैंने लिखा है इसको, इसे तुम मानना। आमेन। क्योंकि मैं तुम्हारा पहला प्यार, मैंने तुमसे इतना प्यार किया है कि हाँ मैंने अपने संतान को भी तुम्हारे लिए दे दिया। आमेन। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, मैंने स्वर्ग को खाली किया है। 33.5 साल तक मैंने स्वर्ग को खाली किया, क्योंकि मैं जब भी इधर उधर देखता था तो मैं अपने बेटे को देखता था, परंतु अब बेटा दिखता नहीं है, वो तुम्हारे साथ है। तुम उसे गालियां देते हो, तुम उसे मारते हो, तुम उसके ऊपर लाल छुन लगाते हो, मुझे तो तकलीफ होता है, परंतु ये मैंने तुम्हारे लिए दिया है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई लव यू। दैट्स द लव ऑफ क्राइस्ट। क्या आपने सुना है? तुम मूर्ख हो, तुम अपनी माता पिता का जब आदर करोगे तो याद रखना ऐसा लगेगा कि तुमने मेरे वचन को माना है। दिखाने के लिए नहीं, बाहर में हम बहुत दान देते हैं, बहुत जगह में जाकर बहुत सारे लोग को करते हैं। ओ वृद्धा जो वृद्धाश्रम में जो करते हैं আমি দেব কত দিতে হবে? 500 টাকা। হ্যাঁ দেব, নিশ্চয় দেব। স্লিপ পাবো তো? হ্যাঁ স্লিপ পাবে তুমি। প্রোগ্রামে আমি যেটা হয় তুমি আসবে, আর वहां পুরো ভিডিও বানা रहा है। আমি এখন বৃদ্ধাশ্রমে আছি, আর এখানে আমি অনেক দান দিয়েছি, और घर में एक तो चश्मा नहीं देता माँ को, घर में एक साड़ी खरीद के नहीं देता है माँ को, और उन सारे विधवा औरत को बोल रहे हम 5,000 টাকা दिए। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब हम परमेश्वर का कार्य करते हैं, हमें याद होना चाहिए कि गॉड हिमसेल्फ इज इन्वॉल्व्ड। आमेन। परमेश्वर स्वयं इन्वॉल्व है इसमें। हालेलुया। मेरे विश्राम दिन को मानना और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हो। तुम मूर्तों की ओर ना फिरना, देवताओं की प्रतिमा ढाल कर ना बना लेना। मैं तुम्हारा परमेश्वर
यहोवा हो। आमीन, हालेलुया। मैं जस्ट आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वर्स 11, तुम चोरी ना करना, एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना, तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना। मैं यहोवा हूं। आमीन। यीशु दिव्य, पहले तो और कोई दिव्य बोलते थे, अभी दिव्य यीशु तेरा ये है, खरीद के रखा है यीशु को। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के लोगों का वचन हाँ या ना में होना चाहिए। अगर कोई आपके बात को विश्वास ना करे तो ना करे, आपको कसम वसम खाने की जरूरत नहीं है। आई स्वेयर। ऐसे लोग बहुत झूठे होते हैं जो बात बात में कसम खाता है, क्योंकि उससे अपने आप को प्रूफ करना है। शायद आप लोग को लगी बाबा आमी तो कोरी होने पर दिव्य बोलची है, तो मोर जो बोलता है तुम ख्रिस्ट विश्वासी आछो, तुम जा बोल में तुम्हें ठीक बोलची। You don't have to prove yourself. Amen. Hallelujah. आपको विश्वास करना है तो करो, नहीं करना है तो। एक दूसरे पर अंधेर ना करना। 30, एक दूसरे को लूट लेना और मजदूरी की मजदूरी तेरे पास सारी रात बिहान तक ना रहने पाए। आमीन, हालेलुया। और बेरे को श्राप ना देना, ना अंधे के आगे ठोकर रखना, अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूं। ये सारे काम तुम मत करना। आमीन, हालेलुया। वर्स 15 and 16, न्याय में कुटिलता ना करना, ना तो कंगाल का पक्ष करना और ना बड़े मनुष्य का मुंह देखकर विचार करना, एक दूसरे का न्याय धर्म से। आमीन। ये नहीं कि वो पैसा वाला है और ये गरीब है। आमीन, दोनों समान है। आमीन। लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना और एक दूसरे के लहू बहाने की युक्ति ना बांधना, मैं एक दूसरे को नुकसान, एक दूसरे के लिए विरोध में खड़ा नहीं होना, परंतु एक दूसरे के संग खड़ा होना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, अगर आज आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है तो आपके जीवन में सब कुछ है। आप याकूब के भाग से खाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने जगह को हमें पहचानना है कि आपका जगह संसार नहीं, आपका जगह परमेश्वर का घर है। आमीन। ये हमें कौन सिखाता है? ये हमें बहुत अच्छा व्यक्ति, देखिए आप बोल सकते हैं कि नहीं, वो कौन ऐसा व्यक्ति है जो देश का प्रधानमंत्री बनता है? आमीन, प्रधानमंत्री बनता है और बहुत पावरफुल व्यक्ति बनता है, जिसने मिस्र के लिए सब कुछ किया, आन बान शान सबके लिए सब कुछ किया, परंतु उसका लास्ट स्टेटमेंट हमें बहुत कुछ याद दिलाता है। वो क्या कहता है? अगर मैं मर जाऊं तो क्या करना? मेरे लोगों के साथ मेरी हड्डियां यहां नहीं रहना चाहिए, मेरी हड्डियां इस्राएल जाना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूं, मैं यहाँ का नहीं हूं, मैं इस्राएल का हूं। आमीन। मैं इस महल का नहीं हूं, मैं इस चकाचौंध की दुनिया का व्यक्ति नहीं हूं। आमीन। मैं यहाँ का हूं, मुझे वहीं रखना है। आमीन। जिस व्यक्ति ने सब कुछ किया उस देश के लिए, परंतु उस व्यक्ति ने अपील किया, डोंट कीप माई बोन्स इन दिस कंट्री। आमीन, हालेलुया। हम कहीं भी रहे,
हमारा सब कुछ परमेश्वर के घर की ओर रहना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हम जहां भी, आज हो सकता है आप 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खाते हो, परंतु यहाँ जो बैठ के आप खाना खाते हो वो 5 स्टार होटल से बढ़कर है। आमीन, हालेलुया। बिकॉज़ बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमारे लिए क्या बनाया? He made heavens for us. उसने हमारे लिए स्वर्ग बनाया है। May God bless you all of you. प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं और अंतिम गीत को गाएं, और गीत के दरमियान दान दसवां जो फेथ प्रॉमिस जो प्रभु का है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, और तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ढल जाएगी ये बीमारी, ढल जाएगी ये बीमारी, ढल जाएगी, और तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना शक्ति से, और तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना शक्ति से, और तेरी आत्मा के द्वारा। आनंद करो प्रभु के सोना, आवाज बोले आनंद करो। आनंद करो प्रभु के सोना, सन के आज प्रभु ने हमें पीछे मुड़ने के लिए नहीं परंतु आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। प्रभु ने हमें बड़े बड़े कार्य करने के लिए बुलाया है।
परंतु जब आप कहीं भी बड़े जगह में रहते हो तो याद रखना वो बड़ा जगह आपका नहीं है। अपने जमीन को, अपने परमेश्वर के घर को कभी नहीं भूलना। जो परमेश्वर का दास यूसुफ हमें सिखा के गया, वो कहता है मेरी हड्डियां यहां नहीं रहनी चाहिए। मेरे प्रियो, इस दुनिया में आप कुछ भी देख लो, कुछ भी अपना नहीं है। और अगर इस दुनिया में अगर कोई अपना है तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, 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 महिमा हो तेरी, महिमा हो। आज परमेश्वर चाहता है कि सच में हमारे जीवन से उसकी महिमा हो। आज जब भी कोई हमारे जीवन को देखे तो हमें हमारे जीवन में ये दिखना चाहिए कि मेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, मेरा प्रभु यीशु है। मेरे जीवन का मालिक अगर कोई है तो वो है यीशु, उसे छोड़ और कोई नहीं। उसका ही बस चलता है मेरे अंदर, उसका ही बस चलता है मेरे अंदर, उसे छोड़ और कोई नहीं। क्योंकि ये दुनिया बहुत सारे चिंताओं को लेकर आती है और ये चिंताएं हमें भटकाना चाहती है परमेश्वर के रास्ते से। चाहे बच्चों का मैरिज नहीं हो रहा हो आपके घर में, चाहे बच्चे नौकरी नहीं पा रहे हो, चाहे आपके जीवन में बहुत दुख, बहुत तकलीफ आ गया हो, मैं तो आज परमेश्वर का वचन हमें अपील करता है कि मैं ही हूं। अगर तुम सबत के दिन, मेरे विश्राम भर के दिन को अगर सही तरह से मानोगे, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें कहता हूं, स्वयं परमेश्वर मैं तुम्हें कहता हूं कि मैं तुम्हें आनंदित रखूंगा। मैं इस संसार के उस हर एक लेवल में लेकर जाऊंगा। और तीसरी ब्लेसिंग्स वो कहता है मैंने जो इज़राइल और याकूब के लिए रखा वहां से तुझे दूंगा। आज आइए हम इसे कहें, दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे बढ़ता ही चल, आएगा शांति का जीवन मिलेगा तुझे। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे बढ़ता चल,
अगर आज आपको पता चल गया है यीशु कहाँ है, तो मुझे नहीं लगता कि आज आपको भटकने की जरूरत है। अगर आज आप सुन चुके हो प्रभु ने आपको क्या कहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और बात को सुनने की जरूरत है। अगर आपने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया है, मुझे नहीं लगता आपको किसी और की आवाज को सुनने की जरूरत है। अगर आज परमेश्वर ने आपको कह दिया है कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और से सुनना है कि वो तेरा यहोवा परमेश्वर है। अगर आपने सुना है तो अब आपको दूसरों को बोलना है। आज जिस तरह परमेश्वर ने मूसा को कहा और मूसा ने इजराइलियों को कहा, आज आपने सुना है, आपको दूसरों को कहना है। हालेलुया। Have you heard? क्या आपने सुना है कि आज प्रभु ने आपसे क्या कहा है? हालेलुया। I request Esther can come forward for the last prayer. महिमा हो, तेरी महिमा हो, महिमा हो, तेरी महिमा हो, महिमा हो, तेरी महिमा हो, महिमा उठाते हुए महिमा हो, तेरी महिमा हो, महिमा हो, तेरी महिमा हो, महिमा हो। तालियों को बजाते हुए तेरी महिमा प्रभु के नाम की बढ़ाई हो, कि सचमुच वो हमारा जिंदा परमेश्वर है, वो हमारा महान परमेश्वर है। आइए एक बार और हम अपनी तारीफ आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि आज जब हम यहाँ खड़े हैं तो ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु ने हमें चुना है कि आज हम यहाँ खड़े हैं और हम उसके नाम की स्तुति कर रहे हैं, उसके नाम की आराधना कर रहे हैं, और हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यहाँ उपस्थित है। प्रभु हमें स्पर्श करेगा, प्रभु हमें अपनी आशीष से भरेगा। जब आज हम विश्राम भर के दिन में यहाँ आए हैं प्रभु की स्तुति करने, प्रभु की महिमा करने, उसके नाम को ऊंचा उठाने, तो हम ये विश्वास करते हैं प्रभु हमें यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने देगा। प्रभु हमें यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने देगा। वो हमें अपनी आशीष से भरेगा, वो अपने अनुग्रह से भरेगा। हम प्रभु को धन्यवाद दें कि सचमुच प्रभु का वचन हमें कितना अच्छी बातें सिखाता है। प्रभु ने आज हमें फिर से सिखाया अपने वचन के द्वारा कि हमें कभी भी विश्राम भर के दिन को नहीं भूलना है। हमें जो आज का ये समय है, जो प्रभु का समय है, हमें ये समय प्रभु को ही देना है, ना कि कहीं और देना है। अगर हम ऐसा सोचते हैं, अगर हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं, अगर हमें कोई भी ऐसा प्रलोभन देता है, तो हमें उसको स्वीकार नहीं करना है, कभी नहीं करना है। हमें हमेशा अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु के हाथों में देना है, और जिस तरह प्रभु हमें ले जाना चाहे, जिस तरह प्रभु हमसे
से अपनी महिमा को चाहे, हमें वैसा ही करना है। अगर आज का दिन प्रभु का है तो हमें पूरी तरह से आज के दिन को प्रभु को देना है, ताकि हमारे जीवन से उसका नाम और भी ऊंचा हो सके, ताकि हमारे जीवन से उसके नाम की बढ़ाई हो सके, ताकि हमारे जीवन से उसका नाम और भी ऊंचा हो। हमारे अंदर हम नहीं बल्कि हमारे अंदर से प्रभु का प्यार दिखाई दे। हमारे अंदर हम नहीं दिखाई दे कि हम क्या है, बल्कि हमारे प्रभु यीशु का वो प्रेम दिखाई दे जो उसने उस कलवरी क्रूस पर हमसे किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। हमारे अंदर से प्रभु का वो हर एक बलिदान दिखना चाहिए, प्रभु का हर एक वो प्रेम दिखना चाहिए जो वो हम सबसे करता है, जो वो इस समझ जगत से करता है। और इसके लिए हमें बहुत ही ज़रूरी है कि प्रभु की इच्छा को हम जाने कि हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा क्या है, वो हमसे क्या चाहता है। प्रभु यही चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय हम प्रभु को दें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। और जो समय प्रभु का है उस समय हम प्रभु को दें। हम कभी भी इस बात को ना भूलें, हम कभी भी इस बात से ना भटके कि जो समय प्रभु का है हमें वो समय प्रभु को देना है। आइए हम सब अपने लिए प्रार्थना करें कि हम हमेशा इस बात पर खरे उतर सके, विश्वासपूर्ण बन सके इस बात के कि हम ये जो संडे का दिन है हम प्रभु को दे सके पूरी तरह से, अपनी आत्मा से, अपनी सच्चाई से, अपने हृदय से और अपने शरीर से। मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर से वचन के लिए और हमारे अगुआ के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके जीवन के लिए प्रभु तूने और भी इसी तरह से आशीष कर प्रभु, और भी प्रभु हम उनके द्वारा प्रभु तेरे वचनों को प्रभु सुन सके प्रभु, और भी प्रभु उस गहराई में जा पाए प्रभु, उस प्रेम को समझ पाए प्रभु तेरे वचनों के द्वारा जो तू प्रभु हमसे करता है प्रभु। और प्रभु वैसा ही प्रेम हम भी एक दूसरे से कर सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु उनके जीवन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो भी प्रभु हमने आज सुबह प्रभु आराधना की प्रभु, स्तुति की प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु हमारी आराधना को ग्रहण किया प्रभु। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हमारे असिस्टेंट पास्टर प्रभु उनके जीवन के लिए भी प्रभु तूने और भी आशीष कर प्रभु, तूने और भी इस्तेमाल कर प्रभु हमारी मंडली में आशीष कर प्रभु यहाँ पे जितने भी लोग हैं प्रभु, मैं नहीं जानती प्रभु कि किसके जीवन में क्या समस्या है प्रभु कौन क्या प्रार्थना लेके आया है प्रभु, पर तू प्रभु हमारे मनों को प्रभु जांचने वाला परमेश्वर है प्रभु तू प्रत्येक को अपनी आशीष से भर दे प्रभु, और प्रभु तू प्रत्येक की प्रार्थना को सुन प्रभु और उसके अनुसार प्रभु तू उत्तर दे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हमारे दान और दशमांश के लिए प्रभु, तो प्रभु इस दान और दशमांश में आशीष कर प्रभु जब ये तेरी सेवा के लिए लगाया जाता है प्रभु तो उस जगह में आशीष कर प्रभु जितने भी प्रभु हाथों ने दिया है प्रभु तू जानता है प्रभु प्रत्येक के हृदय को प्रभु तू अपनी दुगनी आशीष से प्रभु भर दे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हमारे लेडीज मीटिंग, संडे स्कूल, यूथ सर्विस, मेन फेलोशिप और भी प्रभु बाकी जगह प्रभु जाके जब लोग प्रभु तेरी आराधना करते हैं प्रभु और तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, उन्हें पाए प्रभु हम प्रभु इस पूरे समझ जगत में प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठा सके प्रभु। एक भी आत्मा प्रभु ऐसी ना हो प्रभु कि
जिन्हें प्रभु तेरा वचन ना मिला हो प्रभु तू हम सबको ऐसी शक्ति दे प्रभु, ऐसा बुद्धि दे प्रभु, ऐसा ज्ञान दे प्रभु अपनी आशीष से प्रभु तू सबको भर दे प्रभु, और प्रभु तू हमें और भी अपने ज्ञान से प्रभु भर प्रभु, ताकि हम तेरी सेवा को प्रभु और भी आत्मा और सच्चाई से प्रभु कर सके प्रभु, और भी प्रभु आनंद के संग कर सके प्रभु, क्योंकि प्रभु तेरी सेवा में प्रभु और प्रभु तेरे सुसमाचार में प्रभु बहुत ही प्रभु आनंद है प्रभु, और प्रभु इसी प्रेम से प्रभु आनंद से प्रभु हम तेरी सेवा को प्रभु कर सके प्रभु, तो सबों को प्रभु अपनी आशीष से भर दे प्रभु, और भी प्रभु जो हमारे आने वाले प्रभु प्रोग्राम है प्रभु, राइज है प्रभु, उन सब चीजों में प्रभु तू आशीष कर प्रभु, और प्रभु अभी से प्रभु तू हमें तैयार कर प्रभु, ताकि प्रभु हम अपने दिल और दिमाग से पूरी तरह से तैयार हो सके प्रभु, और किसी भी तरह की कोई भी बाधा प्रभु हमें रोकने ना पाए प्रभु, और प्रभु जब हम यहाँ 3 दिन आएंगे प्रभु, हमें विश्वास करते हैं प्रभु हम तेरी अद्भुत आशीष को लेके प्रभु यहाँ से जाएंगे प्रभु, और प्रभु तू हम सबके जीवन में प्रभु अनुग्रह कर प्रभु, ताकि हम अपने बाकी के कामों को छोड़ के प्रभु समय निकाल कर प्रभु हम ये 3 दिन प्रभु यहाँ आ सके प्रभु, और हम आनंद कर सके प्रभु, हम तुझसे मिल सके प्रभु, और बहुत सारी आशीष को हम अपने जीवन में ले सके। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हमारे चर्च लैंड के लिए प्रभु, तो वहाँ भी आशीष कर प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु हम नहीं जानते प्रभु, पर प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू अपना कार्य कर रहा है प्रभु, हमें दिख नहीं रहा है प्रभु, पर हम विश्वास करते हैं प्रभु कि प्रभु तू कार्य कर रहा है प्रभु तू अपनी आशीष से प्रभु हमें भरेगा प्रभु, हम ये विश्वास करते हैं प्रभु तू सहायता कर प्रभु हर एक जगह प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब आज हम लोगों ने प्रभु ये अनाउंसमेंट सुना कि इस साल हम प्री क्रिसमस भी सेलिब्रेशन करेंगे प्रभु तू सहायता कर, मदद कर प्रभु, ताकि इस साल प्रभु हम और भी अच्छे से प्रभु क्रिसमस को प्रभु कर सके प्रभु, और हम सिर्फ अपने जीवन में आनंद ना करें, बल्कि दूसरों के जीवन में भी आनंद को पहुंचा सके कि तू हमारा जिंदा परमेश्वर है प्रभु। तो प्रभु अभी से हमें तैयार कर प्रभु इन सारी चीज़ों के लिए प्रभु, और हम सबको प्रभु तो अपनी आशीष से प्रभु आज का सारा दिन प्रभु और सारा भार मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। विश्वास करती हूँ प्रभु आप अपनी अगुवाही को देंगे। ये प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगती हूँ। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह पादल में लौट कर हम विश्वासियों को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलके बोलेंगे आमीन।